ओम शांति। आज के वरदान अपने तपस्वी मूर्त बच्चों के प्रति। डेट 30 जनवरी 2022। वरदान है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। आगे बढ़ना है, प्रयत्न तो करना है। कर्म के बिना, प्रयत्न के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में बाबा कहते हैं पुरुष अर्थ, माना आत्मा के लिए करना और आत्मा का कमाई करना। अभी तक हम क्या करते थे? शरीर के लिए करते थे। शरीर के लिए पैसे कमाना, शरीर के लिए बिल्डिंग बनाना, शरीर के लिए परिवार को बड़ा बनाना, शरीर के लिए वैरायटी साधन को अपनाना। लेकिन उसमें अंदर जो आत्मा है ना, आत्मा कुछ नहीं होती थी। अंदर से टेंशन, चिंता, विघ्न, स्ट्रेस, सफलता नहीं है। क्यों? जो कर्म करने वाले मालिक के लिए हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन जो साधन है तन धन जन, उसके प्रति करते थे, तो आगे नहीं बढ़े। भले चमड़ी तो काले से वाइट हो गया, बिल्डिंग अच्छा बन गया, कार आ गया, बच्चे पैदा हो गए, परिवार हो गया, लेकिन जो कर्म और कर्म का फल के लिए मैं जो आया था वो मुझे नहीं मिला। अपने जिंदगी में वो संतृप्त भाव नहीं था, खुशी नहीं थी। तब से आज तक ढूंढ रहा था कि मुझे जो चाहिए मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? एजुकेशन हुआ, जॉब हुआ, पैसे हो गए, सब हो गया, लेकिन संतृप्त भाव नहीं है। कारण बाबा कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ का यथार्थ विधि। ठीक है, सत्य तेता द्वापर कलयुग तक आ गए, बाबा का ज्ञान भी मिल गया, फिर खुशी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम भगवान से शरीर के लिए पूछते हैं, बाबा अपने बिजनेस में प्रॉफिट दिलाओ ना, और एक बिल्डिंग दिलाओ ना। तो क्या होता है, जब आप आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ है तो रिजल्ट्स कहां से आएगा? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सफलता आनी है, खुशी में रहना है तो आत्मा के लिए दे दो ना, मालिक के लिए दे दो। सब कुछ भूल जाओ, उस समय सिर्फ आप आत्मा हो बस। जैसे कि फिल्म देखते हैं, सिर्फ फिल्म देखते रहना, क्रिकेट देख रहे हो, क्रिकेट देखते रहना, भोजन खा रहे हो नॉर्थ इंडियन, सिर्फ भोजन खाते रहना। वैसे ही आप आत्मा, मन को परमात्मा में रखो, परमात्मा का सुख का अनुभव करो, बाकी कोई चिंता, विश्व कल्याण, विकर्म विनाश, सतयुग कलयुग, दुनिया क्या हो रहा है, कब विनाश होता है, ये सब आपको नहीं चाहिए। इस यथार्थ विधि से ही आप सदा आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा समय के लिए आत्मा बन गए। और कभी कभी क्या होता है ना, माया भी इतना दुस्तर है, ऐसा समस्या लेकर आती है।
जब समस्या आती है तो क्या होता है ना, अपने रिश्तेदार का, पहचान वालों का समस्या आता है, उनके लिए हम एप्लीकेशन डालते हैं, उनके लिए योग करते हैं। बाबा उसके लिए योग है, इनके लिए योग है, तो एक हफ्ते इनके लिए हो गया, दूसरा हफ्ते के लिए और एक आ गए, उसके बाद और एक आ गया। तो क्या होता है ना, फाइनली आत्मा के लिए कुछ नहीं है। तो अंदर का जो स्थिति बढ़ना चाहिए ना, वो नहीं बढ़ता है। तो वन बाय वन परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं आने लगते हैं। उस समस्या को सॉल्व करने में ही हम राजयोग या भगवान को यूज करते रहते हैं और कहते हैं हमारे साथ भगवान है। राइट, भगवान के कारण ही आपका समस्या का समाधान मिला है, एग्रीड। लेकिन आपका पर्सनल रूहानी अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ ना। जितना स्पीड में आपको आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं हुआ। जैसे कि आज आपके घर में रिश्तेदार आ गए, छुट्टी डाल दी, आराम से घूम रहे, नेक्स्ट हफ्ते और कोई आ गया, उनके लिए घुमा दिया, तो आपका कमाई कहाँ है? आपने छुट्टी डाल दिया तो आपको सैलरी कहाँ मिलेगा? इसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करो, यथार्थ विधि द्वारा जब आप एटलीस्ट राजयोग के लिए बैठते हो, उस समय बाकी सब कुछ भूल जाओ, आत्मा और परमात्मा। इससे बाबा एक सुंदर सीक्रेट ऑफ द फॉर्मूला कहते हैं, बच्चे इस विधि से आप राजयोग करने से सर्व सिद्धि मिल जाएगा, जन मिलेगी, धन मिलेगा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाता है। लेकिन आज हम क्या गलती कर रहे हैं? तन के लिए भगवान से लेते हैं। देख लीजिए भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं, तन के लिए लेते हैं, जन के लिए लेते हैं, धन के लिए लेते हैं, उसके लिए भगवान दे रहे हैं, मन्नत भी मांगते हैं, मन्नत का कंप्लीट भी करते हैं, लेकिन मन और आत्मा खुश नहीं होती है ना। दिन ब दिन मन में बीमारी आ गया ना, अंतर मन में दुख आ गया ना। तो बाबा कहता है, बच्चे गलती आत्मा ने की है, तो आत्मा को ठीक करते चलो तो ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्व सिद्धि, माना आत्मा मालिक के साथ साथ सारे कर्मेंद्रियों को भी जो सुख आनंद चाहिए वो मिल जाएगा, सारा अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा, सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। इस विधि से आत्मा समझकर भगवान को याद करो। इसलिए भगवान को कहते सर्वज्ञ, सर्वज्ञ वैद्यनाथ, सारा जो बीमारी है ना उसको ठीक करने वाला पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, जो आंखों का ट्रीटमेंट देता है वो कान का नहीं देता है, जो कान का देता है वो दांत का नहीं देता है, जो दांत का देता है वो घुटने का नहीं देता है, जो लेडीज लोग को देखता है जो जेंट्स का नहीं देखता है, जो आयुर्वेद देखता है वो एलोपैथी नहीं देखता है, जो एनेस्थेसिया है वो ऑपरेशन नहीं करता है। लेकिन हमारे पास ऐसा ही एक व्यक्ति मिला है, बाप है, टीचर है, सदगुरु है, डॉक्टर है, कुछ भी पूछो ना। कितना सुंदर बात है, आपको पूछने का जरूरत नहीं है, जाकर वहां बैठ जाओ। जिस समय, जिस संबंध, जिस चीज, जिस शक्ति, जिसका भी जरूरत है वो देता रहेगा और अपने बच्चों को सदा सुखी रहेगा। कभी माँ बाप अपने बच्चे को कभी मुश्किल देना चाहते हैं क्या? भले खुद मुश्किलात उठाते हैं लेकिन बच्चे सदा सुखी रहे। इसलिए आज बाबा कहते हैं, कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा ज्ञान में आकर 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, फिर भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं है ना, क्यों? ये सभी अलग अलग रीजन है। कोई कोई किसी को स्थूल सेवा अच्छा लगता है, किसी किसी को वाणी सेवा अच्छा लगता है, लेकिन योग में रहते नहीं है। इसीलिए चेक कीजिएगा एक दिन में कितना समय ये सारे चीजों से डिटैच होकर मैं आत्मा, मैं संपूर्ण परमात्मा के ऊपर न्योछावर हो गया हूं, समर्पित। तो मुझे सारा बाबा मुझे क्या कर रहा है, यूज कर रहा है उनके चाहना के अनुसार।
सारा जिम्मेदारी भगवान को दे दो। तब देखो समय के अनुसार आपको जो चाहिए वो बाबा देता जाएगा। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है, अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। आज हमें क्या याद आता है? मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा देश, मेरा दुनिया। सच्चाई क्या है? Who am I? मैं कौन? आत्मा। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में सूर्य है, रोशनी देता है, कितना समय देता है, और रोशनी देने के कारण कितना बीमारी चले जाते हैं, कितना लोगों को हेल्प होता है। अभी बताइए, ये जो दुनिया है वो सूर्य का है? ये जो फॉरेस्ट दुनिया, फॉरेस्ट जो है वो सूर्य का है? हम सभी जो लोग सूर्य के हैं क्या? नहीं है ना। सूर्य एक साधन है, भगवान एक शक्ति है, अपना ड्यूटी करता है, लेकिन कभी भी नहीं कहता है मेरा कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरा ड्यूटी निभाता हूं। ठीक है? इस दुनिया में पानी है, पंच तत्व है, लोग यूज करते हैं, मेरे नहीं कहते हैं। लेकिन मनुष्य आत्मा ये है ना, हमारे कुछ है ही नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं? मेरे 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 मेरे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा एक बाप दूसरा ना कोई। जिनको आप मेरा समझते हो वही बार 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 याद आएगा। हमारे रिश्तेदार को तबीयत ठीक नहीं है, हमको दर्द का फीलिंग होता है, और किसी को हो गया तो हमको टेंशन नहीं लगता है। हमारे बच्चों ने भोजन नहीं किया, हमको दर्द का फीलिंग होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग भोजन न मिलने के कारण रो रहे हैं, उसका फीलिंग हमको नहीं होता है। क्यों? हम मेरे नहीं समझते हैं ना। अभी समझ लीजिए, सारा दुनिया आपका है, दुनिया में रहने वाले सारे जो चीज हैं, मनुष्य आत्माएं आपके हैं, वो सभी शांति के लिए रो रहे हैं, और शांति का भोजन देने का शक्ति का साधन निमित्त आप हो। तो आप क्या करते हो? उन लोगों को देते हो ना, देने के लिए निमित्त बनते हो ना। तो सारे दुनिया को अपना समझो और भगवान के हाथ में एक साधन बन जाओ। आपके द्वारा ये जो सारा शांति सारे दुनिया तक पहुंचेगा, तो वो लोगों को शांति के रिटर्न में आपको सहयोग देना ही पड़ेगा। आपका शांति न केवल मनुष्यात्मा तक जाएगा। आम अपना स्मेल सिर्फ मनुष्यात्माओं को देता है क्या? सिर्फ गाय को देता है क्या? उसकी ओरा में, एरिया में जो भी जड़ और चैतन्य चीज आता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव आ जाता है। तो आपके द्वारा जो परमात्मा का शक्ति सारे विश्व तक जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी, वो सारे चीज कर्मों के हिसाब किताब के कारण आपने अच्छा दिया है, तो उनको अच्छा देना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? सर्व सिद्धि स्वरूप सारा समस्या का समाधान मिल जाएगा। समय के अनुसार चैतन्य शक्तियां, जड़ चीज, हर व्यक्ति आपका सेवा में जी हुजूर होकर रेडी रहेंगे। याद रखिएगा, आप देंगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। आज मुझे दुख आ रहा है, इसका मतलब किसी जन्म में मैंने दुख दिया था, इसीलिए मुझे दुख मिल रहा है। आज परमात्मा के हाथ में मैं साधन बनकर पहले अकाउंट का भी सेटल कर सकता हूं, और आगे का जो अकाउंट भी पॉजिटिवली कन्वर्शन कर सकता हूं। इसलिए मेरा बाबा। इस दुनिया में कौन? मेरा बाबा। क्यों? सिंपल। देखिए, हमें कोई अच्छा देता है ना, उनको हम मेरा बनाते हैं।
माँ के घर में कोई जायदाद देते हैं, मेरा बन जाता है। वास्तविकता तो ये है, इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही हमको अच्छा देते हैं। भगवान हम हमारे द्वारा और किसी को देते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमको जो मिल रहा है दुनिया में, मैंने ही दिया हुआ रिटर्न में मिल रहा है। अब वो होटल में आप जाते हैं, भोजन खाते हैं, अभी बताइए उन्होंने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं। जो उन्होंने दिया उसके लिए हमने पैसा दिया। आपके घर में हर रोज दूध लेकर आते हैं, दूध देते हैं, महीने के बाद पेमेंट देते हो ना, अकाउंट सेटल्ड। बिल्डिंग बना के दे दिया, बिल्डिंग का पेमेंट कर दिया, अकाउंट सेटल्ड। कोई किसी ने कुछ भी तो नहीं दिया ना। तो आपको जो कुछ भी देता है इस दुनिया में, जो अच्छा ही देता है, एक शिव बाबा, एक भगवान। इसीलिए बाबा कहते हैं एक भगवान को अपना बनाओ। मेरे को याद नहीं करना पड़ता है, उसकी याद स्वतः आती है। जिनको हम अपने मन से मेरा समझते हैं ना, उनको याद करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो हमारे साथ में मन में रहता है, क्योंकि आपने मेरा बनाया ना। जैसे कि अपना मोबाइल सदा कहाँ रखते हैं? आपके साथ में ही रखते हैं ना अपना मोबाइल। ठीक है, मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान सर्वशक्तिमान है, विकर्म विनाश होता है, वो भगवान है, परम शिक्षक है, लेकिन मेरा नहीं बनाते हैं। मेरा नहीं बनाते हैं तो अपनापन नहीं होता है। अपनापन नहीं होता है तो क्या होता है ना, वो स्मृति नहीं देता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। मन से अपने पिता को सदा साथ में रखना, मेरा बाबा मेरे साथ में है। जैसे मेरा शरीर मेरे साथ में है, कहां तक? जब तक आपका इस दुनिया में जिंदगी है तब तक शरीर आपके साथ में रहेगा। वैसे ही मेरा बाबा मेरा साथी है, इस स्मृति में रहिएगा और उस बाबा को ही मन से अपना बनाइएगा। हाँ, ऐसे बाबा को अपना बना के आप घर बार सब छोड़कर आपको फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए, रहना यहाँ ही है, लेकिन मन में परमात्मा को अपना बनाना है। तब देखिए हर कर्म में आपको कैसे सिद्धि मिलता है। याद रखिएगा, कभी कभी हम परमात्मा को अपना बना देते हैं। बाबा सब कुछ आपका है, बना लिया। बिजनेस भी आपका है, बना दिया। बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा, होने लगा, होने लगा। लेकिन बिजनेस में तो प्रॉफिट बनता है, लेकिन आत्मा का कमाई नहीं होता है। वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों की तरफ बैलेंस रखना चाहिए। स्लोगन, मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। वरदान में बाबा ने कहा मेरा बनाओ। थोड़ी थोड़ी माताएं क्या करते हैं मालूम है? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा कहते ही रहते हैं। सिर्फ स्नेह से बाबा हमारा नहीं बनता है। बाबा कहते ज्ञान के आधार पर। क्या आधार पर? सिर्फ मुख से शिव बाबा नहीं, अपने को आत्मा समझो बिंदु, और आत्मा रूपी साधन को परमात्मा बिंदु के साथ में रखो, और विश्व परिवर्तन के कार्य में भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बनो। तब ज्ञान के आधार पर स्नेही बनो, तब फाउंडेशन क्या होगा? स्ट्रांग होगा। सिर्फ मुख से मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा कहने से नथिंग विल हैपन। लौकिक माँ बाप से आपको जायदाद चाहिए तो उनके घर में जाके उनका कर्म करना है, उनका हेल्प करना चाहिए, तब जायदाद मिलेगा। मेरा बाबा कहने से क्या मिलता है? नहीं मिलता है ना। बाप के काम में हेल्प करो, बाप का बिजनेस में हेल्प करो, तो क्या होगा? उनका बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है थोड़ा परसेंटेज आपको मिल जाएगा, है ना। इसीलिए बाबा यहाँ कहते बच्चे, स्नेह के साथ साथ समय के अनुसार राजयोग का बाबा अलग अलग विधि बताते हैं। ज्ञान के आधार पर क्या करना है? उसको धारणा करना है,
तभी आप क्या बन जाते हो, मजबूत बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले दुनिया में बिल्डिंग कैसे बनता था, मट्टी से बनता था ना, लेकिन आज कैसे बन रहा है, सीमेंट से बनता है, पिलर से बनता है, स्टील से बनता है ना। समय के अनुसार हमें भी घर वैसे ही बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगा। तो वैसे ही वर्तमान समय में आपका पुरुषार्थ, सेवा भी उतना बेहद में होना चाहिए, ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। सिंपल बात बाबा लास्ट में कह रहे हैं, बच्चे देखो, जब आप छोटे रहते हो ना, माँ बाप के आगे जाकर पूछते हैं, पिताजी मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, तुरंत क्या करता है, पिताजी 10 रुपए उठा के दे देता है। थोड़ा बड़े होते हैं तो पिताजी नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं, माँ के पास जाते हैं, माँ को थोड़ा सा मनाते हैं। माँ क्या करती है, उनके पति के पर्स से उठाकर पैसा दे देती है, उसे थोड़ा काम चलाते हैं। लेकिन कहाँ तक, पढ़ाई भी हो गया, उसके बाद भी आप घर में आराम से बैठकर मेरा माता मेरा पिता कहकर पॉकेट मनी देकर खाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा? माँ बाप आपको जायदाद देंगे क्या? नहीं है ना, कमाई करना पड़ेगा। जो एजुकेशन दिया है उसको एनकैश करना पड़ेगा, कन्वर्शन करना पड़ेगा, माँ बाप को भी पालना करना पड़ेगा। तो ऐसे ही समय के अनुसार मैंने जो पालना दी है, बच्चे अभी आपका तन मन धन मुझे देने का समय है, विश्व सेवा में आपको निमित्त बनने का समय है। तो समय के अनुसार आप भगवान के हाथ में साधन बन जाएंगे, तो आपका फाउंडेशन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। पहले जमाने ऐसा था, सिर्फ हम लोग रहते थे, एक ही हॉल में सभी लोग सोते थे, लेकिन आज हमारे लिए सेपरेट रूम, पत्नी के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग और पोतों के लिए अलग। तो उसके अनुसार जगह तो उतना ही है, तो 4 फ्लोर चाहिए, तो 4 फ्लोर बिल्डिंग चाहिए, तो फाउंडेशन भी स्ट्रांग डालना चाहिए ना। इसीलिए विश्व कल्याण करना है तो भी फाउंडेशन भी स्ट्रांग डालना चाहिए। सीरियसली, परफेक्टली, एकाग्रता द्वारा मन को निरंतर परमात्मा के हाथ में रखना चाहिए, तभी आपका फाउंडेशन मजबूत होता है। उस कारण से विघ्न माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। आज हम अपना घर इतना प्रोटेक्ट रखते हैं, एक छोटा सा मच्छर भी अंदर नहीं आता है, उतना एयर टाइट, एयर कंडीशन प्रोटेक्शन करते हैं ना। तो ऐसे ही माया को कहां से भी अंदर आने का चांसेस ना हो, उतना प्रोटेक्शन रखना चाहिए, तभी हम सदा से रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।